आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया है वक्तव्यों के रूप में। वक्तव्य पहला बोल रहा है कि जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो तरंग द्वारा संचरित औसत शक्ति में परिवर्तन हो सकता है। जबकि वक्तव्य 2 में ये कहा जा रहा है उसके कारण के तौर पर कि माध्यम में परिवर्तन से आयाम, चाल और तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति में भी परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, तो वक्तव्य 1, 2 एक दूसरे से कैसे संबंधित है, क्या दोनों सत्य हैं या कौन सा असत्य है, और क्या वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 की सही व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये हमें ज्ञात करना है विकल्प की सहायता से। 4 विकल्प हमें इसी आधार पर दिए हुए हैं। अब हम किसी भी प्रकार के तरंग की एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तरंग की माध्यम एक से दूसरे माध्यम में संचरण की बात करें, ठीक है, तो संचरण के दौरान जो संचरित शक्ति होगी, अगर हम पी औसत के रूप में उसे लिखें तो वो किस पर निर्भर कर रहा है, उसका जो सूत्र होता है वो यहाँ पर रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 2 के रूप में होता है। हम कह सकते हैं कि जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित हो रही है या संचरित हो रही है, माफ कीजिएगा, संचरित अगर हो रही है, पर आवृत्ति के अलावा, आवृत्ति अगर हम n के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो आवृत्ति को छोड़ करके सारी राशियां जैसे कि आयाम है, ए से जिसे प्रदर्शित किया, v चाल को प्रदर्शित करेगा, घनत्व का मान यहाँ पर होता है वो परिवर्तित होता है, कोणीय वेग इस पर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आवृत्ति को छोड़कर सारी जो हमारे पास राशियां होती हैं तरंग के गुण से संबंधित, वे सारे परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनके सारे परिवर्तन से हम ये देखें कि तरंग द्वारा संचरित औसत शक्ति में परिवर्तन हो सकता है। तो हाँ, ये सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो हमें दिया हुआ है वो सही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये बोला है कि माध्यम में परिवर्तन से आयाम, चाल, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति में परिवर्तन आ सकता है। देखिए, केवल आवृत्ति को छोड़कर बाकी सारे, चाहे अगर हमने आयाम कहा, हमने उस तरंग की चाल कही, हम उस तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं, तो ये तीनों बदल सकते हैं, लेकिन आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता माध्यम में भी परिवर्तन होने से। तो हमारे पास ये गलत होता है। तो विकल्प कौन सा आएगा सही यहाँ पर? विकल्प सी यहाँ पर सही है, जो ये बता रहा है कि वक्तव्य 1 सत्य है परंतु वक्तव्य 2 असत्य है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।